हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। तो हमारा 1 लेक्चर जो है फिनिश हो चुका है, ठीक है। और हम लोगों ने अपने टारगेट्स की तरफ कदम बढ़ाने शुरू भी कर दिए हैं, ठीक है। ये जो पूरी टीम आप देख रहे हैं, ये पूरी टीम आपको आपकी तैयारी में, आपको डायरेक्शन देने में हेल्प करेगी डेफिनेटली। एंड हम लोग 6th, 7th, 8th ओलंपियाड्स, NTSC, NSC, JS, PRMO, ये सब ओलंपियाड्स कवर अप कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके स्कूल एग्जामिनेशन को भी कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको स्टडी मटेरियल या फिर DPP का सैम्पल स्टडी मटेरियल एंड DPP अगर आप चाहते हैं, अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो यू कैन हैव दैट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, बट यू हैव टू ज्वाइन इट फर्स्ट बिफोर यू कैन एक्सेस दोज स्टडी मटेरियल एंड DPP। तो आपका जो कोड है, क्लास 7 का जो कोड है, दैट इज TTB07। आपको सिंपल जो सर्च बार होता है टेलीग्राम ऐप पे, उस पर सिंपल TTB07 लिखो और सबसे पहले हमारा ही आ जाएगा, क्लास 7 का आपका ये चैनल आ जाएगा। एंड देन ऑल यू हैव टू डू इज टू जॉइन इट एंड देन यू कैन हैव इट। सो देखिए, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी बच्चों के लिए, जो अपने टारगेट्स को या फिर अपनी पढ़ाई को सीरियस लेकर चल रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए, ठीक है। बहुत बेनिफिशियल है। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो ऑन www.talkingtextbooks.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, आपको पूरी वेबसाइट नज़र आएगी, डेफिनेटली नज़र आएगी। उस वेबसाइट पर आपको आपकी क्लास, एक रिस्पेक्टिव क्लास के अकॉर्डिंग जो है बहुत सारे पैकेजेस मिलेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे पैकेजेस आप लोगों को कुछ प्राइस पे डेफिनेटली मिलेंगे। वैसे तो आपके लिए जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो सभी के लिए फ्री हैं। ऑल कैन वॉच दैट वीडियो, दिस वीडियो एक्चुअली, ठीक है। तो आपके लिए एक्स्ट्रा जो इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए हम लोगों ने पैकेजेस बनाए हैं, जो डायरेक्शन हम आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो जो है इम्पॉर्टेंट, वो सुनिए। सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, जो कि पैकेज में इंक्लूड है। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल सभी को चाहिए होता है, बिकॉज अगर कोई बच्चा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो डेफिनेटली उसको एक स्टडी मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो दिस इज इट, ये उसका कमी को पूरा करता है। रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस सभी के लिए अवेलेबल है, कोई भी उसको, दैट्स फ्री टू वॉच फॉर एवरीवन, ठीक है। होमवर्क चेकिंग, दो स्टूडेंट्स हु बाय दिस पैकेज, होमवर्क चेकिंग उनके लिए एक फीचर है, दैट विल बी यूजफुल, बिकॉज कई बच्चे होमवर्क करते हैं बट उन्हें उनकी गलतियां नहीं पता चलती, तो दैट्स वाई दिस होमवर्क चेकिंग विल लेट दैट स्टेप। फिर आता है डेली क्विजेस। जो लेक्चर आप देख रहे हैं, उसी दिन उसी लेक्चर का टेस्ट होना इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चले कि भाई उस लेक्चर में आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। दैट विल बी डन बाय दीज डेली क्विजेस। एंड देन पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, वो इसलिए भाई आपको पता होना चाहिए कि जिस मॉन्स्टर से आप लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो कैसा होता है। तो इसके लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करेंगे, उससे रिलेटेड सेम उसके पैटर्न पे आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, जो कि आपको बताएंगे आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको क्वेश्चन से डील कैसे करना है, आपको किस तरीके के क्वेश्चंस मिलने चाहिए, हार्ड और मीडियम और इजी एंड ऑल। ये सब बातें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर से क्लियर हो जाएंगी। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपको मिल रही हैं 9000 में। यू हैव टू क्लिक ऑन बाय नाउ एंड देन यू विल बी डायरेक्टेड ऑन दिस पेज। इस पेज पे आपको पता चलेगा कि आपका जो टोटल कॉस्ट है, दैट इज 9000, राइट। अगर आप यहाँ पर जो CYLIVE, ये जो कोड है, अगर आप इसे अप्लाई कर देते हैं, then you will be getting 30% discount, that is 2700 amount will be deducted from the total amount from the 9000। तो आपका जो हो जाएगा वो बन जाएगा, पैकेज अब बन जाएगा 6300। तो ये सारी चीज़ें आपको 6300 में अवेलेबल होंगी। तो दिस विल बी अ वेरी गुड डायरेक्शन एंड अ वेरी गुड स्टेप टूवर्ड्स योर जर्नी। All right, now you have to buy package and then you can choose any options you want to pay. All right, and if you have any query related to anything about this structure or anything, you can call on this number, then your query will be resolved. We will try our best. All right, so let's do it. This is our lecture 2, right? हम लेक्चर 1 में हम लोगों ने algebraic आइडेंटिटीज़ को स्टडी किया था और ग्राफ्स को स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम ग्राफ्स ही कंटिन्यू कर रहे हैं, बट दिस टाइम वी आर स्टडिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो हम लोग अभी मूव ऑन करते हैं। तो आप फटाफट से अपनी कॉपीज, बुक्स सब कुछ निकाल लीजिए एंड प्रॉमिस टू योरसेल्फ दैट यू विल बी वाचिंग द होल लेक्चर। यू विल कंप्लीट योर नोट्स, जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब लिखेंगे एंड देन यू विल रिवाइज, ठीक है, ताकि आप एक स्मार्ट स्टूडेंट बन सकें। ऑल राइट,
ये जो तीन चीज़ें हैं, ये जो तीन आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोगों ने स्टडी की थी, तो वो तो हम देख चुके थे, ठीक है। उसके बाद हमने ग्राफ देखा, भाई क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, ठीक है। तो मैं आपको हल्का फुल्का रिवीजन करवा देती हूँ कि भाई एक्स एक्सिस होती है एक नॉर्मल नंबर लाइन होती है और वो हॉरिजॉन्टल होती है। फिर अगर इसी नंबर लाइन को हम पलट के वर्टिकल बना दें तो ये वाई एक्सिस बन जाती है, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स ऊपर आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स नीचे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई ये जो दो एक्सिस हैं, एक्स और वाई एक्सिस, ये इसी प्लेन को चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। दैट मीन्स कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देती है, ठीक है। फिर हम लोग ने देखा था हमें प्लॉट कैसे करना है पॉइंट्स को। सबसे पहले हम एक्स को हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से, फिर हम एक्स को प्लॉट करेंगे, फिर हम वाई को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्लॉटिंग करेंगे। देन हमने देखा था कि हम लाइंस पे भी, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर भी इन प्लॉट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि भाई कौन सा नंबर 0 है, कौन सा नहीं है, वो चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि भाई हम लोग सिर्फ साइन के बेसिस पे पता कर सकते हैं कि कोई भी पॉइंट है वो किस लोकेशन पे होगा या फिर किस क्वाड्रेंट में होगा, ये हम साइन के बेसिस पे पता कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। आज हम देखेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्शन एंड देन वील मूव ऑन टू दी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट्स, तुम सभी को रिफ्लेक्शन पता है क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि भाई तुम्हारी इमेज, ठीक है, अगर तुम खुद का, जैसे हम लोग शीशे में शक्ल देखते हैं, मिरर में देखते हैं ना, अपनी खुद का एक इमेज दिखाई देता है, तो वो जो इमेज जो मिरर के अंदर होता है दैट इज द इमेज, ठीक है। वही चीज, वही रिफ्लेक्शन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ, मैं एग्जाम्पल से बता रही हूँ, डायरेक्ट एक एग्जाम्पल ले रही हूँ ताकि तुम्हें रिफ्लेक्शन क्लियर हो जाए कि भाई कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है। नाउ सी रिफ्लेक्शन ऑफ -2, 3 अबाउट वाई एक्सिस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जिस भी एक्सिस या जिस भी लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन पूछा जाए, इसका मतलब वहां पे आपको जो है मिरर रख देना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, -2, 3 को पहले प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें नंबर्स लिखने पड़ेंगे। तो राइट हैंड साइड में मुझे क्या मिलेगा, 1 2 3। अगर मैं ऊपर जाती हूँ ऑरिजिन से तो मुझे क्या मिलेगा, 1 2 3। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में जाती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -1 -2 -3। और अगर मैं डाउनवर्ड साइड में जाती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -1 -2 एंड -3, ठीक है। अब जब ये मुझे पता चल गया, मैंने सिंपल नंबर्स अपने लिख दिए हैं नंबर लाइन पे, अब हम -2, 3 को प्लॉट करते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, स्टार्ट कहाँ से करना होगा, ओरिजिन से करना होगा। तो हम फटाफट से ओरिजिन पे चले गए, ठीक है। उसके बाद पहला नंबर है -2, नेगेटिव बोला जा रहा है, दैट मीन्स मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है लेफ्ट हैंड साइड। माइनस वाले नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -2 तक जाएंगे। तो ओरिजिन से जो है हम -2 तक चले जाते हैं, ये आ गए हम -2 तक। फिर क्या है, +3, वाई क्या है, +3, दैट मीन्स अगर मैं अपवर्ड जाती हूँ तो मुझे 3 तक चलना है, ठीक है। तो हम इस -2 से ऊपर जा रहे हैं और हम जाते जा रहे हैं कहाँ तक, 3 तक। सो दिस इज आवर नंबर, ये जो नंबर है दैट इज -2, 3, ठीक है। ये हमें पता चल गया, दिस इज आवर पॉइंट। तो मुझे इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखना है, ये मुझे पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं अबाउट वाई एक्सिस। तो नंबर 1 स्टेप, क्या स्टेप है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, स्टेप 1 जो है उसमें प्लेस मिरर ऑन वाई एक्सिस। जिस भी एक्सिस के अबाउट आपको रिफ्लेक्शन निकालना है उसी एक्सिस पर आपको मिरर रखना होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस वाई एक्सिस पे मिरर रख देते हैं, ठीक है। तो मतलब मिरर कहाँ होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वाई एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस तरीके से मिरर रख दिया। मैं ये डैश डैश क्यों कर रही हूँ, बैक साइड दिखाने के लिए, मिरर का बैक साइड दिखाने के लिए,
ठीक है। जब मैं ये जो मिरर है इसका बैक साइड दिखाने के लिए कर रही हूँ, दैट मीन्स जो उसका शाइनी सरफेस है वो है इधर की तरफ, मीन्स इट्स लाइक कि मेरे सामने एक मिरर रखा है और आई कैन सी माई फेस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वाई एक्सिस पे मिरर रख दिया है। ठीक है, अब जब मैंने मिरर रखा तो ये पॉइंट है यहाँ, है ना, और मुझे इसका रिफ्लेक्शन पता करना है, तो इसकी जो इमेज बन रही होगी, डेफिनेट सी बात है मिरर के अंदर कहीं यहाँ बन रही होगी, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि जब हम अपना पिक्चर देखते हैं, हम अपना इमेज देखते हैं मिरर के अंदर, तो मुझे एग्जैक्टली मेरे सामने दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है। वैसे ही यहाँ पे जब यहाँ पर हमने मिरर रख दिया है तो हमें कहाँ की तरफ मिलेगा, ये वाला जो इसका ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो पॉइंट है, उसका इमेज मुझे कहीं यहाँ नजर आना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर मैं खड़ी होती तो मुझे मेरा फोटो यहाँ नजर आता कहीं, राइट। तो अब देखो हमको पता चल गया कि इस रीजन में हमको इमेज मिलेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे मिलेगी। इसके लिए हम जो रिफ्लेक्शन के रूल्स हैं उसको यूज करेंगे। तो कुछ रिफ्लेक्शन के रूल्स आपको पता होने चाहिए। वो क्या, डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो रूल है वो पहले से पता होना चाहिए। क्या, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट from mirror is equal to the distance of image from the mirror। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जितनी दूरी पे मिरर से, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है, मिरर के उतने ही डिस्टेंस पे हमको इमेज नजर आती है। ठीक है, एक्चुअली में वो वहाँ होती नहीं है, क्योंकि हम बैक साइड में देखेंगे हमें कुछ नहीं मिलता, राइट। तो उसका जो इमेज है वो भी उतनी ही दूरी पे मिलेगा, उतने ही डिस्टेंस पे मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पर देखो ये जो वाई एक्सिस है, यानी ये जो मिरर रखा हुआ है, मुझे ये बताओ कि ये वाला जो पॉइंट है कितनी दूर है, कितने स्टेप्स बाद है यहाँ पर, मुझे बताएंगे सभी। मिरर से जो पॉइंट है वो कितने दूरी पे है। देखो जब हम ओरिजिन से चले थे तो हमने कितने स्टेप्स चले थे, 1 and 2 स्टेप्स चले थे ना यहाँ तक पहुँचने के लिए, एंड देन वी गो देयर एन अपवर्ड डायरेक्शन। अब मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है वाई एक्सिस से कितने दूरी पे है। तो मुझे यहाँ पता चला इट इज 2 स्टेप्स हम लोग चले थे, तो दैट इज 2 भाई वाई एक्सिस से, यानी जो मिरर है, इमेजिनरी मिरर जो हमने यहाँ रखा है, उससे 2 स्टेप्स दूर जो है हमारा पॉइंट है। इसीलिए हमारा जो इमेज होगा वो भी 2 स्टेप बैकवर्ड होगा। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ से 2 स्टेप चले, बिल्कुल इसी के सामने और 2 स्टेप चलते हैं, 1 and 2, दिस इज द पॉइंट। एंड ये जो पॉइंट है इसके डायरेक्शन मैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग लिखूंगी, है ना, क्योंकि अब देखो ये पॉजिटिव की तरफ आ गया है, तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस होना चाहिए वो +2 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि दिस इज द इमेज। अब ये एक इमेज बन गई है, दिस इज द ऑब्जेक्ट जो कि एक्चुअली में हमने रखा था, दिस इज द पॉइंट, इसका हम रिफ्लेक्शन देख रहे थे। नाउ इट्स रिफ्लेक्शन इज 2,3। क्या चेंज हुआ यहाँ पर, जो पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हैं -2,3 और जो इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जो -2 था अब वो +2 बन गया, राइट। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब कभी भी हम अबाउट वाई एक्सिस का रिफ्लेक्शन देखते हैं, अबाउट वाई एक्सिस का रिफ्लेक्शन देखते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, स्टेप 2 हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स द साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। सिंपल, हमने अभी अभी देखा कि भाई यहाँ पर अगर कोई चीज रखी होती और यहाँ पे एक मिरर रखा होता तो उसकी इमेज हमें यहीं नजर आती, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक्चुअली में अगर कोई यहाँ पॉइंट है होगा इस अकॉर्डिंग, तो ये तो देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर इसका कितना कोऑर्डिनेट हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर जब हम वाई एक्सिस के अबाउट देखते हैं, दैट मीन जब हमने मिरर को वाई एक्सिस पे रखा होता है तो क्या होता है, वाई में कोई चेंज नहीं आता, इसमें जो 3 है ये एज इट इज है, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन कौन चेंज होगा, किसका साइन चेंज होगा,
एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। ठीक है, तो जो इसका रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ -2,3, क्या मिला मुझे 2,3, और ये किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। अगर मैं इसी नंबर का, इसी -2,3 का एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन देखना चाहूंगी तो फिर क्या होगा, अबाउट एक्स एक्सिस में अब की बार हमें क्या करना होगा, मिरर कहाँ रखना होगा, एक्स एक्सिस पे रखना होगा सिंपली। तो दैट मीन्स मुझे अब मिरर कुछ इस तरीके से रखना होगा। ठीक है, दिस इज दी बैक साइड, नीचे की तरफ बैक साइड है, पेंटेड साइड है, और हमने मिरर के सामने इस पॉइंट को रख दिया। अब तुम देखो इस पॉइंट का और ये जो मिरर है, ये जो एक्स एक्सिस पे मिरर है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, सी कितना डिस्टेंस है, ये वाला जो पूरा है कितना है, ये 1 2 3, तो ये है 3 यूनिट्स। दैट मीन्स इसकी जो इमेज जो इधर मिलेगी मुझे, इधर क्यों मिलेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है तो इमेज यहाँ मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिरर के ठीक अंदर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो 3 है, हम यहाँ से इसी पॉइंट के बिल्कुल सीधे में ही 3 चलेंगे रिटर्न में, 1 2 3, तो हम कुछ यहाँ पहुँचे। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये मुझे क्या मिला, -2, -3। अब यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस है, डिफरेंस यहाँ पे इतना है कि ये -2 था, -2, एक्स में कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पे +3 था, हमारा जो एक्चुअल पॉइंट था वो +3 था। ठीक है, लेकिन हमें जो इमेज मिली वो -3 मिली। दैट मीन्स यहाँ पर किसका साइन रिवर्स हुआ, किसका साइन चेंज हुआ, वो हुआ वाई कोऑर्डिनेट का, है ना, जो सेकंड वाला नंबर है उसी का चेंज हुआ, तो ये वाई कोऑर्डिनेट का चेंज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट चीज पता चली कि जब हम अबाउट एक्स एक्सिस देखते हैं रिफ्लेक्शन, तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता है, जब हम वाई के अबाउट देखते हैं रिफ्लेक्शन तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका स्टेप 1 जो है वो क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मिरर को हमने प्लेस कर दिया है एक्स एक्सिस पे, उसके बाद हमने क्या किया, स्टेप 2 डायरेक्टली रिवर्स द साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जो y कोऑर्डिनेट है उसका साइन रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो अब जो उसका रिफ्लेक्शन मुझे मिलेगा किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो मुझे मिलेगा वो -2, -3। ठीक है, दिस इज इट। जब कभी भी आपको रिफ्लेक्शन देखना होता है तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, वो ये कि जब कभी भी आप वाई एक्सिस के अबाउट देखेंगे रिफ्लेक्शन, तो आपको क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना है। ठीक है, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे। अब जब हमारे एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन देखना होगा तो हम वाई एक्सिस को रिवर्स कर देंगे, वाई जो हमारा कोऑर्डिनेट है उसका साइन रिवर्स कर देंगे। ठीक है, जैसे ये था, मुझे -2,3 का देखना था, -2,3 का जब मैं y के अबाउट देखूंगी तो मैं x का साइन चेंज कर दूंगी और उसे प्लस कर दूंगी, दैट्स इट। जब मैं -2,3 का x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन देखूंगी तो मैं क्या करूंगी, x को सेम टू सेम रहने दूंगी, -2 का -2, एंड y वाला जो 3 है उसको -3, उसका रिवर्स हम लोग साइन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो साइन रिवर्स कर रहे हैं वो क्यों रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको पता चल रहा है उसका रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये जो रिफ्लेक्शन है, सिंपली आपको क्या करना है, जो भी पॉइंट गिवन है, जो भी एक्सिस के अबाउट आपको रिफ्लेक्शन करना है, उसके अपोजिट वाला कोऑर्डिनेट चेंज कर दो, उसका साइन चेंज कर दो। ठीक है, दैट्स इट। यही है टोटल रिफ्लेक्शन अबाउट दी एक्स एक्सिस और दी वाई एक्सिस। ठीक है, तो तुम लोग इजीली इस तरीके से रिफ्लेक्शन, किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन इजीली बता सकते हो। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम फटाफट से इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं इस टेबल की हेल्प से। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सिंपल चीजें हैं, कुछ भी नहीं करना। क्या नहीं करना, देखो ये जो टेबल है नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन होमवर्क, ये तो है कि तुम्हें होमवर्क में कितने क्वेश्चंस मिले। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस मिले। टाइम टेकन टू कंप्लीट द क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए यू स्पेंड 10 मिनट्स, 2 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए यू स्पेंड 20 मिनट्स, 3 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए यू स्पेंड 30 मिनट्स, 4 क्वेश्चन को करने के लिए 40 मिनट्स,
5 क्वेश्चन को करने के लिए 50 मिनट्स एंड 6 क्वेश्चन को करने के लिए 60 मिनट्स। दैट्स ऑल यू डिड। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने क्या किया, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो तो x पे प्लॉट कर दिए, जो टाइम टेकन है वो y पे प्लॉट कर दिया। तो हमारे जो पॉइंट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेगा, 1, 10, 2, 20, 3, 30, 4, 40, 5, 50, 6, 60। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर हर एक नंबर सी, जब हम 10 से 20 गए कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। 20 से 30 गए तो भी 10 का डिफरेंस है। 30 से 40 गए तो भी 10 का डिफरेंस है। 40 से 50 गए तो भी 10 का डिफरेंस है। 50 से 60 गए तो भी 10 का डिफरेंस है। और अगर आप एक्स एक्सिस में देखेंगे तो देखो 1 1 का डिफरेंस है हर एक नंबर में, है ना। ये जो डिफरेंस है जो कि कॉमन है सभी में, बिल्कुल बराबर बराबर डिफरेंस है, ये क्या चीज़ शो करता है, हम ये अभी ग्राफ के थ्रू देखेंगे कि भाई ये क्या चीज़ शो करता है। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ बनाने के लिए मुझे सबसे पहला स्टेप क्या चलना है, मुझे सबसे पहले एक्स एक्सिस बनानी है। ठीक है, तो अभी हम फटाफट से जो है मैजिकली एक्स एक्सिस लेकर आ जाते हैं, फिर हम लेकर आएंगे एक वाई एक्सिस जो भी मैजिकली आ गई है। ठीक है, अब देखेंगे ये हो गया है एक्स एक्सिस और ये हो गया है वाई एक्सिस। ठीक है, अब तुम लोग फटाफट से इसे ड्रॉ करने की कोशिश करो। देखो हमें जो एक्स एक्सिस पे बनाना है उसमें हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन होमवर्क, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन होमवर्क हम ये एक्स एक्सिस पे बता रहे हैं। ठीक है, इसी तरह वाई एक्सिस पे हम क्या कर देंगे, लिख देंगे टाइम टेकन टू कंप्लीट द क्वेश्चंस। सिंपल है ना। तो अब हमने क्या किया, एक तरफ एक्स एक्स पे प्लॉट कर दिया नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एक तरफ हम प्लॉट कर रहे हैं टाइम टेकन, हमने ऑलरेडी इन दोनों का वैल्यू लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 नंबर्स हैं। ठीक है, हम यहाँ मैच कर ले 1 2 3 4 5 6। मैंने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा क्यों देखा कि भाई जितने नंबर्स हैं उतने ही हमारे पास होना चाहिए, बिकॉज तुम्हें कभी भी जो ग्राफ मिलेगा, चाहे स्कूल एग्जामिनेशन में चाहे कहीं पर भी ग्राफ मिलेगा, वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पेपर होगा। ठीक है, उसका कुछ साइज होगा। ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है, आपको अगर अच्छे नंबर चाहिए ग्राफ बनाते वक्त तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका ग्राफ छोटा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोने में छोटा सा बना दिया और पूरा ग्राफ पेपर खाली है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने इतना बड़ा ग्राफ बना दिया कि आपको 2-3 और शीट्स की जरूरत पड़ गई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जितना भी ग्राफ पेपर आपके पास अवेलेबल है उसका फुल यूज करना है और उसको खाली नहीं छोड़ना है, उसको ज़्यादा भरना भी नहीं है। ठीक है, तो अब तुम यहाँ देखो, मुझे जो ग्राफ पेपर मिला है वो इतना ही मिला है। ठीक है, ना तो मैं ऐसा करूँ कि भाई छोटा सा बना दूँ और पूरा ग्राफ खाली रह जाए, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि मुझे इतना बड़ा बना देना है कि मेरा ग्राफ ये पेपर छोटा पड़ जाए और एक्स्ट्रा पेपर की ज़रूरत पड़े, तो ऐसा भी हमको नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, मैं स्केल चूज़ करूँगी। ठीक है, वो तुम्हारे बॉक्स में रखे वाला स्केल नहीं, अपना स्केल। ठीक है, वो क्या स्केल है वो भी मैं तुम्हें बताती हूँ। ये जो स्केल होता है जो हम अभी चूज़ करने वाले हैं, वो स्केल हर जगह चूज़ होता है। कैसे चूज़ होता है, देखो तुम लोगों ने मैप्स देखे हैं, जो पोस्टर मैप्स होते हैं, बड़े चार्ट पेपर पे जो मैप्स बने होते हैं, उन मैप्स में या फिर एटलस जो बुक्स होती हैं, तो उन मैप्स में क्या होता है, तुम्हें शेप बना के बताते हैं भाई ये इस कंट्री है, इसका ऐसा ऐसा शेप है। ठीक है, यहाँ पे ये सिटी है, यहाँ पे ये सिटी है। तो तुम कुछ सोचो, क्या एक्चुअल साइज उसका ऐसा है, क्या वो इतना छोटा सा होगा वो कंट्री, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखो क्या है कि जो बहुत बड़ा कंट्री है जिसको हम पेपर पे नहीं बना सकते, तो हम लोगों ने क्या किया, स्केल चूज किया। स्केल मतलब कि 1 किलोमीटर ऑफ दैट कंट्री, ठीक है, 1 किलोमीटर ऑफ दैट कंट्री शोज बाय 1 सेंटीमीटर ऑन आर मैप, ऐसा होता है। ठीक है, तो कैसे कर रहे हैं हम उसको कि भाई 1 किलोमीटर जो टोटल एग्जैक्ट 1 किलोमीटर है उस कंट्री का जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो वही तुम्हें कैसे बता रहा है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर के पार्ट से तुमको शो कर दिया कि इस पेपर के ऊपर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स द 1 एक्चुअल किलोमीटर।
ठीक है। तो यहाँ पर भी हम स्केल चूज करते हैं कि हमने क्या माना है, ठीक है। ये स्केल हम पे डिपेंड करता है, हम कैसे मांग रहे हैं। किसी के पास बड़ा अगर ग्राफ पेपर हो, ठीक है, इससे भी बड़ा ग्राफ पेपर हो, तो डेफिनेटली वो बड़ा स्केल चूज करेगा, और जिसके पास छोटा ग्राफ पेपर हो तो डेफिनेटली वो छोटा या फिर उसके अकॉर्डिंग का जो स्केल है वो चूज करेगा, ठीक है। तो मेरे पास इतना है। मैंने कैसे देखा, मैंने कैसे स्केल चूज किया, वो देखो 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि हमें क्या प्लॉट करना है। तो मुझे पता चल गया मुझे एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 प्लॉट करना है। अब मैं देख रही हूँ कि भाई 0 तो यहाँ हो गया, यहाँ तो 0 फिक्स है, ठीक है। अब देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब यहाँ पे पूरे 6 के 6 नंबर्स आ जाएंगे, तो इट्स ईजी फॉर मी, है ना, मैं आराम से इजीली कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे फटाफट से क्या करती हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। तो यहाँ पे जो है मैंने ये नंबर्स लिख दिए, 6 लिख दिया है। तो मैंने क्या स्केल चूज किया है, मैंने स्केल चूज किया है ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 क्वेश्चन। कैसे, देखो ये जो 0 से लेके 1 है, ये जो फर्स्ट 10 छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, स्मॉल बॉक्सेस हैं, दिस शोज 1 यूनिट, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो 10 बॉक्सेस होते हैं, छोटे वाले 10 बॉक्सेस होते हैं, वो 1 यूनिट को शो करते हैं। दैट मीन्स 0 से 1, ये जो 1 यूनिट है, यहाँ पे मेरा 1 क्वेश्चन रिप्रेजेंट करता है। 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 क्वेश्चन इन दिस एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हम देख रहे हैं y एक्सिस के अकॉर्डिंग। अब y एक्सिस में देखो क्या क्या नंबर्स मुझे मिले हैं, 10 20 30 40 50 60। मुझे 10 to 60 प्लॉट करना है, तो मुझे पहले से मेजर कर लेना चाहिए। यहाँ पे मैं खुद से मेजर करके देख लेती हूँ कि भाई जब मैं करूँगी एक्चुअली में तो दिक्कत ना आए। 10 20 30 40 50 60, तो इजीली पूरा जो है ग्राफ पेपर कवर अप हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 20 30 40 50 60, ठीक है। 10 20 30 40 50 60। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 10 to 60 प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पे मेरा स्केल क्या था, देखो तुम खुद से देखकर बताओ क्या है मेरा स्केल ऑन y एक्सिस। देखो 1 यूनिट, यानी कि जो पहले छोटे वाले 10 बॉक्सेस हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 क्या, मिनट्स, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, y एक्सिस पे टाइम को प्लॉट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये जो है हमें बताएगा, क्या बताएगा, वो यहाँ पे मिनट्स बताएगा। तो यानी यहाँ पे मैं लिखूंगी 10 मिनट्स, यानी y एक्सिस के ऊपर मेरा जो 1 यूनिट है वो 10 मिनट्स को बता रहा है, और जो x एक्सिस पर है वो जो 1 यूनिट है वो 1 क्वेश्चन को बता रहा है, ठीक है। तो मैंने स्केल चूज कर लिया, अब मैं अपना इजीली ग्राफ बना सकती हूँ, ठीक है। ये बात तुमको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो भी नंबर्स आप प्लॉट करेंगे ये सारे के सारे कैसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि इन सभी में सेम डिफरेंस हो। जैसे 0 to 10 में भी 10, 10 to 20 में भी 10, 20 30 में भी 10, इन सभी में जो 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 जो है डिफरेंस इज 10, है ना। तो यही चीज होनी चाहिए जब कभी भी हम x और y पे प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम प्लॉट करते हैं अपना नंबर 1 पॉइंट। हम बिल्कुल वैसे ही प्लॉट करेंगे जैसे अब तक कर रहे थे, स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से, x चलेंगे एंड देन y चलेंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं ब्लू से लेती हूँ 1 10। तो सबसे पहले मैं x एक्सिस से जाऊंगी कहाँ, 1 तक, और 1 से जाऊंगी 10 तक। तो दिस इज माय पॉइंट जो कि है 1, 10, ठीक है। अब देखो 2, 20, वापस से ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे 2 तक जाएंगे, और 2 के बाद ऊपर जाएंगे 20 तक। मेरी लाइनें देखो, मेरी लाइनें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं बिकॉज मेरे पास स्केल नहीं है ना। तुम लोग स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें बनाना, बिल्कुल स्केल से, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल। अब देखो थर्ड पॉइंट 3, 30। तो यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते चलेंगे और 3 तक जाएंगे सबसे पहले, एंड देन अपवर्ड फॉर 30 तक जा रहे, ये रहा, दिस इज माई पॉइंट एंड दिस इज फॉर 3, 30, ठीक है।
अब हम जा रहे हैं 4,40, तो मैं क्या करूँगी, ओरिजिन से जाऊँगी, फटाफट से 4 तक जाएंगे एंड देन 4 से अपवर्ड डायरेक्शन में जो कि है 40, तो ये आ जाएगा 4,40। अब आ रहा है 5,50, तो यहाँ से हम ओरिजिन से वापस स्टार्ट करेंगे, 5 तक पहुँचेंगे एंड देन इन अपवर्ड डायरेक्शन, ओ बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो गई है मेरी लाइन। अब यहाँ पे है 5,50। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन 6,60, तो वापस से हम क्या करेंगे, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे एंड देन हम लोग जा रहे हैं 6 तक एंड देन हम लोग जा रहे हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन फॉर 60, तो यहाँ तक जो है हम पहुँच गए और ये है हमारा 6,60। ठीक है, अब हमने प्लॉट कर लिए सारे पॉइंट, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते चल रहे हैं। अब आप लोग मुझे देख के बताओ आपको क्या नजर आ रहा है, देखिए बताओ, इसके अंदर क्या आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, हालांकि हल्की फुल्की टेढ़ी मेढ़ी है बट इट इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि बिल्कुल सीधी जा रही है। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस, क्यों आई ये स्ट्रेट लाइन, इस डेटा का, इस टेबल का हमको जो ग्राफ मिला है, व्हाई दिस इज स्ट्रेट लाइन, ये इसका रीजन है। जब मैं तुम्हें बता रही थी कि इन सभी में 10-10 का डिफरेंस है, उसका रीजन है दिस शोज यूनिफॉर्मली चेंजिंग वैल्यूज। ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं, द वैल्यूज, वी शुड से दिस ग्राफ is a straight line whose values are changing uniformly। ठीक है, ये इस बात का सबूत है कि जब कभी भी इसमें पॉइंट्स में जब कभी भी यूनिफॉर्मिटी होती है, यूनिफॉर्म मतलब कि भाई सभी पॉइंट्स में सिमिलर डिफरेंस होता है, जैसे x वाले में 1,1,1,1 का डिफरेंस है, y में 10,10 का डिफरेंस है, तो ये दिस इज सेम फॉर एवरी नंबर, है ना। यही चीज़ शो करेगी कि ये जो ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए एंड दिस इज अ ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली चेंजिंग वैल्यूज। ठीक है, अब हम एक और ग्राफ करके देखते हैं एंड दैट ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म का नहीं है, मैं पहले तुमको बता देती हूँ वो यूनिफॉर्म का बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो लेट्स डू दैट, ये रहा वो ग्राफ, ट्राई इट, मेरे साथ साथ करते चलेंगे सभी। ठीक है, तो फटाफट से पहले तो एक्स एक्सिस आ जाएगा और वाई एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे तुम लोग को स्केल का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन मिलेगा, आई थिंक सो। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस अगेन। अब देखेंगे एक्स एक्सिस पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन होमवर्क, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन होमवर्क। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर वाई एक्सिस पे टाइम टेकन टू कंप्लीट द क्वेश्चंस। ठीक है, अब आपको यहाँ ध्यान रखना है फिर से वही बात कि भाई इतना छोटा ग्राफ भी नहीं बनाना कि पूरा ग्राफ पेपर खाली रह जाए, और इतना बड़ा ग्राफ भी नहीं बनाना कि भाई तुमको जो है बहुत ही कम पेपर पड़ जाए, कि तुमको एक्स्ट्रा शीट्स की ज़रूरत हो जाए। ठीक है, तो अभी क्या करना है, फटाफट से स्केल चूज करो।
ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, फटाफट से स्केल चूज करते हैं। स्केल के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो लिख लेते हैं, ठीक है, दिस इज स्केल। अब एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग सिंपली नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्लॉट करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 6, तो 6 नहीं है, ओनली 5 है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, 1 2 3 4 5 इजीली आ जाएगा ग्राफ पे, ज़्यादा छोटा ज़्यादा कम कुछ नहीं हो रहा है, तो हम सिंपली यहाँ लिख दे देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, दिस इज 0, ओरिजिन इज ऑलवेज 0, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम ऑन एक्स एक्सिस जो हमारा स्केल है वो कितना है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 क्वेश्चन। ये तो सिमिलर है, ये तो सेम टू सेम है। ठीक है, अब देख रहे हैं हम वाई एक्सिस के लिए कि जब हम वाई एक्सिस की बात करेंगे तो हम वैल्यूज देखते हैं। देखो कितनी ज़्यादा अलग वैल्यूज आ रही है, 1 3 7 12 25। डिफरेंसेस देखें इनके बीच का, डिफरेंसेस देखेंगे 1 से 3 में 2 डिफरेंस है, 3 to 7 में 4 डिफरेंस है, 7 to 12 में 5 डिफरेंस है, और इसमें देखिए 13 डिफरेंस है। सी कितना एक्सपोनेंशियल चेंज आ रहा है ना, मतलब वैल्यू कितनी, डिफरेंस कितने बढ़ता जा रहा है ये डिफरेंस, राइट, इन नंबर्स का। तो इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, नॉन यूनिफॉर्म की। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये रिप्रेजेंट करेंगी आगे जाके, जब हम मोशन पढ़ेंगे ना तब हमें पता चलेगा व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड ऑल सच थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंटली इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जब मेरे पास इतनी डिफरेंट, इतनी चेंजिंग वैल्यूज है तो हमें क्या स्केल चूज करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मेजर करने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखो पहले हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 तक ही पहुंच रहे हैं, हमें कितना चाहिए, 25 तक चाहिए। दैट मीन्स कि भाई हमें कोई दूसरा स्केल चूज करना चाहिए। लेट्स ट्राई 2 4 6 8 12 10 12, तो इसका मतलब हम सिर्फ 12 तक पहुंचे, हमको जाना है 25 तक, तो 3 चेक करते हैं, 3 6 9 12 15 18 तक पहुंचे। लेट्स ट्राई फॉर 4 8 12 16 20 एंड 24, तो इसका मतलब हम 25 तक इजीली 4 में पहुंच सकते हैं, राइट। तो हम फटाफट से अपना जो स्केल है उसको लिख लेते हैं, दिस इज 4 8 12 16 20 एंड 24। तो यानी कि मेरा ग्राफ छोटा भी नहीं पड़ा, बड़ा भी नहीं पड़ा, इट्स ऑल सेट। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो स्केल है वो क्या हुआ, ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल्स टू 4 मिनट्स। सी 1 यूनिट यानी दीज फर्स्ट 10 बॉक्सेस, these boxes is showing 4 minutes। ठीक है, तो हमारे पास जो स्केल है वो हमने चूज कर लिया है, दैट 1 यूनिट इक्वल्स टू 4 मिनट्स ऑलरेडी। ठीक है, अब सिंपली हमारे पास प्लॉटिंग का काम बचता है, फटाफट से पॉइंट मेरे साथ साथ प्लॉट करते चलो। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, ब्लू कलर से इसको वापस से प्लॉट करती हूँ। सी 1,1, अब कैसे प्लॉट करेंगे ये मैं आपको बता दूँ। तो देखिए, जब कभी भी हम यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई ये जो 10 बॉक्सेस हैं ये 4 रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे 1 कैसे मिलेगा, वो मुझे मिलेगा डिवाइड करके। कैसे डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 4, दीज 10 बॉक्सेस इज डिवाइडेड बाय 4, ताकि हमें 1 का वैल्यू पता चल सके कि भाई 1 में कितने बॉक्सेस आते हैं। ठीक है, तो जब हम 10 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 2.5। तो देखेंगे यहाँ पे, देखो अभी मैं तुमको बताती हूँ, 2.5 यानी कि ये रहा, इसको मुझे रेड से लिखना है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो देखो 1 2 3 4, ताकि हमें पता चले, दैट मीन्स वाई एक्सिस के ऊपर 2.5 बॉक्सेस इज शोइंग 1 मिनट। ठीक है, 2.5 बॉक्सेस इज शोइंग 1 मिनट, लेकिन जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर 1 ही मेरे को 10 बॉक्सेस से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, 10 बॉक्सेस ही 1 क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो नाउ इट्स इजी फॉर यू टू प्लॉट दीज पॉइंट्स, है ना। तो साथ साथ करते चलो। फर्स्ट देखो 1,1, तो सबसे पहले ओरिजिन से स्टार्ट करके 1 तक जाएंगे।
ठीक है, और उसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन में 1 जो कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, एंड दिस इज 1,1। अगेन 2,3, तो ऑरिजिन से चलेंगे हम कहाँ तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे, एंड देन वी विल मूव अप टू 3, दिस इज 3, तो दिस इज 2,3। नाउ सी 3,7, तो अब हम क्या करेंगे, 3 तक जाएंगे, पहले 0 से 3 तक पहुंचे, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स 7 एंड इट शुड बी हियर, तो ये है 3,7। नाउ 4,12, तो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे एंड वील मूव टिल 4 एंड देन वील मूव टिल 12, ठीक है। 12 इज इजी टू मेंशन, दिस इज 4,12। अब आता है 5,25, तो हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और हम चलते जाएंगे 5 तक, एंड देन वील मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन टिल वी गेट 25। We are moving up, and then we are stopping here. So this is 5,25. तो तुम लोग को अब पता चला हमने डायरेक्टली क्या किया है, सीधे सीधे प्लॉट कर दिए पॉइंट्स को। अब हम क्या करते हैं, इन सभी पॉइंट्स को जो है ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ पे तो हमें स्केल की जरूरत नहीं क्योंकि ये कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ज्वाइन कर रहे हैं, इन सभी को ज्वाइन करते चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ग्राफ मिला, ये कैसा ग्राफ लग रहा है तुम्हें, मतलब ये बिल्कुल धीरे धीरे था पहले, तो फिर अचानक से इतना इंक्रीज हो गया, अचानक से ऊपर चला गया। दिस इज शोइंग नॉन यूनिफॉर्म वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें पता चल रहा है नॉन यूनिफॉर्म, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे डिफरेंसेस ही कॉमन नहीं है, डिफरेंसेस ही सेम नहीं है, डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे this graph is a curve, ठीक है, which represents non-uniformly changing values, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको जो वैल्यूज मिल रही हैं चेंज होने के लिए वो नॉन यूनिफॉर्म मिल रही है, ठीक है। हमें पता चल गया कि भैया यहाँ का जो डिफरेंस है, इन पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, वो चेंज हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यूज भी नॉन यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, दिस इज हाउ वी प्लॉट, दिस इज हाउ वी सी कि भाई इस एक ग्राफ से तुम्हें सीधे से सिंपली पता चल रहा है। तो अब कभी जब तुम कोई ग्राफ देखो, जब तुम उसको स्ट्रेट लाइन देखोगे तब तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई वैल्यूज जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हैं, लेकिन अगर कोई इस तरीके का ग्राफ मिला, कोई कर्व वगैरह मिला, तो इसका मतलब वहाँ नॉन यूनिफॉर्मली चेंजिंग वैल्यूज वहाँ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इजीली आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे स्पेशली ये बात बता सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब ये है क्वेश्चन, दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्वेश्चन, ठीक है। ये जो ग्राफ का क्वेश्चन है, ये एक लड़की यानी शालिनी का ग्राफ है, ठीक है, जिसके अंदर उसने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये सारा उसका कर्व है कि भाई कब कब कहाँ गई, कैसे गई, ठीक है। तो देखो, शालिनी एक साइक्लिस्ट है। ऑन वन संडे शी डिसाइडेड टू रोम अक्रॉस द सिटी, द डिस्टेंस शी कवर्ड विद टाइम इज शोन इन ग्राफ। यहाँ पे हमने ये दिखा दिया कि किस तरीके से डिस्टेंस उसने कवर किया। देखो टाइम कैसे लिखा हुआ है, 6 AM, 7 AM, 10 AM, 9 AM, 10 AM, 11, 12, 1, 2 एंड दिस शुड बी PM। देखो ये वाला जो AM है ना, ऑब्वियसली 1 PM के बाद 2 PM आता है, तो डेफिनेटली इट्स अ मिस्टेक, राइट। तो यहाँ पे जो है 2 PM आएगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे कि ये जो दिखा रहे हैं कि कब वो घर से निकली, स्टार्ट कब किया उसने, 6 AM, तो मतलब सुबह 6 बजे वो अपने घर से निकली साइकिलिंग के लिए, राइट। फिर उसने 7 तक थोड़ा बहुत मूव किया। अब हमको कैसे पता चलेगा कि भाई उसने कितना मूव किया, कैसे मूव किया, ये हमको पता चलेगा कब, जब हम y की वैल्यूज को देख रहे होंगे। y की वैल्यूज अगर चेंज होती है, y की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है, इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। अब जो है हमारा ये जो है, अब ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, दिस इज होमवर्क फॉर यू टुडे, ठीक है। आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का। हम कंटिन्यू करेंगे, इसी क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, और हम लोग
इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे कि भाई हम देखेंगे कि मैक्सिमम स्पीड कौन कितना अटेन कर पाती है शालिनी, और कितना टोटल डिस्टेंस कवर करती है, फिर कितना एवरेज स्पीड अटेन करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, और उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी कवर अप करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल इन अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर. So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon. So see you soon. Thank you so much.